किसका इंतजार है? गाहक का इंतजार है, गाहक तो आ नहीं रहा। कहाँ है गाहक? पता नहीं, लेके आए आप साथ? मैं लेकर आऊँ? लेके आए फिर। तो गाहक कोई नहीं है। कोई हाल नहीं है, इस तरह ही हम बैठे हुए हैं। बेटा दिहाड़ी कितनी मिल जाती है? दिहाड़ी ये 500-600 रुपये और दिहाड़ी। 500-600 में गुजारा हो जाएगा आपका? नहीं होता। नहीं होगा भाईजान। सदर आप ये हमारी मार्केट के सदर हैं? ये मार्केट के सदर हैं। सर क्या करवाया मार्केट में, ये क्या हो रहा है? सर जी ये हाँ आगे हमारी कुछ अपनी कोताहियाँ भी हैं। अच्छा जी। जब हम अपने हुकूक के लिए नहीं निकलेंगे तो फिर इस तरह ही होगा जो हमारे साथ हो रहा है। आज तक किसी ने हमारे ताजरों के हुकूक की बात नहीं की। वो कहते हैं कि हम ताजर बरादरी का जो है हमने बड़ा साथ दिया है, हम तजर्बाकार हैं, हमने ये बजट बड़ा अवामी बजट पेश कर दिया है, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, कोई बात नहीं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले 240 रुपया क्रॉस कर गया है, जहां पर IMF का लोन मिलने के बावजूद भी पाकिस्तानी करेंसी डीवैल्यू होती जा रही है, जहां पर डॉलर आसमान छू रहा है और पूरे पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, जहां पर लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान में रहना अब बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोगों को कमाने का मौका बहुत ही कम मिल रहा है और उनके खर्चे आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। वहीं पर सभी खाने पीने की चीज़ें एक दिन छोड़कर बढ़ रही है, जहां पर बिजली के बिलों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है और गवर्नमेंट है कि उनके ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स लगाती जा रही है, जहां पर पाकिस्तानी आवाम का यह कहना है कि यहाँ पर खाली बड़े लोग ही रह सकते हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है। छोटे लोगों का यहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल है, जहाँ पर पाकिस्तानी मिनिस्टर्स बहुत ही आराम से अपनी ज़िंदगी निकाल रहे हैं। वहीं पर वो बाहर का दौरा भी कर रहे हैं और उसमें उनको बहुत सारी छूट पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने दे दी है, पर ऐसा ये सब पाकिस्तानी आवाम के साथ देने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में इनकम लोगों की दिन ब दिन कम होते जा रही है और लोगों के पास खाने पीने के लिए चीज़ें भी नहीं है, क्योंकि उनका दाम बहुत ही आसमान छू रहा है। तो क्या पाकिस्तान के लोग ऐसे ही अपनी ज़िंदगी निकाल कर पाकिस्तान को मिटा देंगे? देखकर तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि लोगों ने अपने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बात नहीं करते, सब इमरान खान के झांसे में आकर फंस जा रहे हैं कि सबको लग रहा है कि इमरान खान आकर उनके दिन बदल देगा, पर इमरान खान सरेआम झूठ बोलता है कि वो पाकिस्तान का काया बदलने आया है, जबकि पिछले 3 सालों में इमरान खान ने पाकिस्तान को डुबाया ही था। इसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा, इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी मजीद 87 पैसे महंगी। इंटरबैंक में डॉलर 236 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। IMF से कर्ज की मंजूरी से अब तक डॉलर 16 रुपये 75 पैसे महंगा हुआ। 16 अगस्त को इंटरबैंक में डॉलर 213 रुपये 90 पैसे पर था। डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा, इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी मजीद 87 पैसे महंगी। इंटरबैंक में डॉलर 236 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। डॉलर फिर खा रहा है हिचकोले और कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे डॉलर को कराची की सड़कों पे छोड़ दिया गया है, कभी झटका खा के ऊपर, कभी झटका खा के नीचे। लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं रुपये के शौक वॉक टूट जाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉलर के चक्कर में मुल्क की मईशत को बहुत सख्त नुकसान पहुँचेगा। वजह यह है कि नाजरीन, पाक स्टडीज़ की किताब के अंदर 99% चीज़ें तो फजूल झूठ लिखी हुई हैं। ना पाकिस्तान के पास कोई वसाइल अब बचे हैं और ना ही अब उनको बुरुए कार लाकर अपनी मुकामी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। जो भी चीज़ हमने करनी है, हमें दुनिया का सहारा लेना पड़ेगा, दुनिया से मंगवाना पड़ेगा। इंडिजिनसली हमने इंडस्ट्रीज़ लगाई नहीं, महदूद हमारी सोच है। दरियाओं के इर्द गिर्द सिर्फ ज़रात है, उसके अलावा ज़रात नहीं है। सच्ची जो बात है, जो कनाल का निज़ाम बना गया, गोरा बना गया, उसके बाद ना तो हमने ज़रात के शोबे में कोई तरक्की करने की कोशिश की, सरप्लस नहीं होगा तो एक्सपोर्ट क्या होगा।
फिर साथ ही साथ अगर देखें तो सनत भी बड़ी महदूद पैमाने पर लगी हुई है, जिसे हम अपनी तरफ से मेगा इंडस्ट्री समझ रहे हैं चीन के लिए, तो वो आप ऐसे समझ लें कि बच्चों के खेलने का प्ले लैंड है। और हमारे पास वहाँ पर भी वाफिर मिकदार के अंदर मसनूआत मौजूद नहीं है, सारा कुछ हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। जब आप चाहें तो बग़ैर चाबी, आप पता होगा एक खिलौना होता था, ये एक खिलौना था मेरे बचपन में और आजकल भी बच्चे उससे खेलते हैं। उसमें एक बंदर जो था वो ढोल बजाता था, डप टपा टप टप टपा टप टप, आपने देखा होगा। आप ज़रा सी बात करें वसाइल की, ज़रा सी बात करें सरमाए की, और पाकिस्तान के अंदर ढोल बजाने वाले लोग शुरू हो जाते हैं टप टपा टप टप टपा टप, मुल्क वसाइल से माला माल, टप टपा टप, डॉलर ही डॉलर, मुल्क टपा टप, सोना निकल आया, चिनोट में निकल आया, रिकोडिक में निकल आया। तो अब मैं लोगों को कहता हूं कि वो जो बंदर ढोल बजाता था, बंदर जो ड्रम बजाता था, वैसी हरकतें अब छोड़ दो, हकीकत पसंदाना हो जाओ। दरिया में ज़रा सी तुग़यानी आ जाए तो आपका पूरा मुल्क पानी में डूब जाता है, और अगर आपने अपने मुल्क की तारीफ़ें करवानी हो तो टप टपा टप टप, वो बंदर जैसे ड्रम बजाता था वैसे आप शुरू हो जाते हैं। तो सर आपको समझना है बातों को, मेरी बातें बड़ी तकलीफ़देह होती हैं, सच्ची होती हैं मेरी बातें, उनकी वजह से बड़ा दुख पहुंचता है लोगों को। अब यहाँ पर अहम बात यही है कि हमें मामलात को आगे लेकर चलना है, मामलात को संभालना है। सबसे पहले तो मैं आपको मार्केट का नाम बता दूं कि इस वक्त मैं बंस रोड पर मौजूद हूं और मुख्तलिफ मार्केटों में चीज़ों के मुख्तलिफ रेट ही चल रहे हैं। अगर चावल के रेट यहाँ जो टोटा चावल है वो 60 से 80 रुपए किलो है, तो दूसरी मार्केट में 70 से 90 रुपए किलो है, इस तरह है। अच्छा, आपने पहले कहा कि 60 से 90 रुपए किलो नहीं होगा मेरे ख्याल में, अभी वो भी बढ़ गया होगा आई थिंक, यह है अभी भी ऐसे। बिल्कुल ऐसा है कि रात को हम सोते हैं, सुबह उठ के देखते हैं तो कीमतों की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है। आटे की कीमत अगर आप देख लें तो फ़ी किलो आटा 110 रुपए, कहीं 107 रुपए दस्तयाब है। 10 किलो का जो थैला है वो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट चल रहे हैं, कहीं 1050 रुपए, कहीं 1080 रुपए, तो कहीं 1100 रुपए में दस्तयाब है। इसी तरह अगर बच्चे के गोश्त की बात की जाए, हड्डी, अच्छा एक चीज़ है, हड्डी वाला गोश्त, उनका गोश्त, ये गोश्त, वो गोश्त, तो हड्डी वाला गोश्त जो है वो कहीं 800 रुपए दस्तयाब है, 800 से 900 रुपए दस्तयाब है। तो बगैर हड्डी वाला जो गोश्त है वो 1000 से 1200 रुपए में दस्तयाब है। इसी तरह अगर चिकन की बात की जाए तो 500 से 550 रुपए मिल रही है। इतने शदीद गर्म मौसम है, उसके बावजूद जो अंडा है वो 20 रुपए का एक और 240 रुपए का दर्जन मिल रहे हैं। अगर सब्जियों की बात की जाए, कुछ 10 दिन पहले टमाटर के जो रेट थे वो 500 से 600 रुपए किलो मिल रहे थे। इस वक्त जो टमाटर के रेट है वो 200 रुपए किलो। चलो वो कम हो गया। लौकी जिसे कोई पूछता नहीं था, लौकी जिसे कोई पूछता नहीं था 150 रुपए किलो। मतलब आप एक सालन बनाने के लिए कम से कम आधा किलो चीज़ तो लेंगे। अदरक की बात की जाए तो 340 से 380 रुपए किलो दस्तयाब है। लहसुन भी 340 से 380 रुपए किलो दस्तयाब है। दूध के रेट 10 रुपए बढ़ा दिए, 170 रुपए किलो मिलता था, 180 रुपए किलो मिलने लग गया है। पेट्रोल के रेट बढ़ गए, बिजली के रेट बढ़ गए। आटा, दाल, चीनी का रेट अगर मालूम किया जाए तो मुख्तलिफ मार्केटों में वो मुख्तलिफ रेट में दस्तयाब है। 90 से 95 रुपए किलो चीनी दस्तयाब है। ऑयल खुला मिलता नहीं है, पाउच लेने पड़ते हैं मुख्तलिफ कंपनियों के। जो इंतहा का बिल्कुल मामूली सा पाउच है मामूली सी कंपनी का, वो 530 से 580। चले बात ये है कि गर्ज ये कि समझ ये आ रहा है कि हर चीज ऐसी हो गई है कि महंगी और आसमान से बातें कर रही हैं चीजें और लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं रही।